2500 साल पहले हिमालय की तलहटी में एक व्यक्ति बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने वास्तविकता की असली प्रकृति को समझ लिया। उन्होंने खोजा कि जो कुछ भी हम ठोस और अलग अलग समझते हैं वह वास्तव में स्वतंत्र अस्तित्व से शून्य है, आपस में जुड़ा हुआ है और लगातार बदल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी में, जहां भौतिकी के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों ने कुछ आश्चर्यजनक खोजें की। क्वांटम स्तर पर वास्तविकता ऐसे तरीकों से व्यवहार करती है जो हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देती है। कण तब तक सुपरपोजिशन में रहते हैं जब तक उन्हें देखा नहीं जाता। सब कुछ उलझा हुआ और आपस में जुड़ा हुआ है। देखने वाला और देखी जाने वाली चीज को अलग नहीं किया जा सकता। बुद्ध की अंतर्दृष्टि और क्वांटम भौतिकी हजारों साल से अलग और पूरी तरह से अलग तरीकों से उत्पन्न होने के बावजूद एक ही क्रांतिकारी सच्चाई की ओर इशारा कर रही है। वास्तविकता की प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय और आपस में जुड़ी हुई है। आज हम बौद्ध दर्शन और आधुनिक क्वांटम भौतिकी के बीच इस उल्लेखनीय मेल की खोज करेंगे और जानेंगे कि इसका मतलब आधुनिक दुनिया में हमारे जीवन के लिए क्या है। भाग 1, वास्तविकता की बौद्ध समझ नींव। 4, आर्य सत्य बौद्ध धर्म मानव अस्तित्व के यथार्थवादी मूल्यांकन से शुरू होता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सिखाए जो सभी बौद्ध दर्शन की नींव हैं। पहला, आर्य सत्य स्वीकार करता है कि दुख मौजूद है। यह निराशावाद नहीं है, यह यथार्थवाद है। जीवन में दर्द, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और मनोवैज्ञानिक पीड़ा जैसे अकेलापन, निराशा और असंतोष शामिल हैं। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण की पहचान करता है, तृष्णा और आसक्ति। हम पीड़ित होते हैं क्योंकि हम चीजों, अनुभवों और यहाँ तक कि विचारों से चिपके रहते हैं, उन्हें स्थायी बनाना चाहते हैं, जबकि सब कुछ लगातार बदल रहा है। तीसरा आर्य सत्य आशा प्रदान करता है, दुख खत्म हो सकता है, मुक्ति संभव है। चौथा आर्य सत्य रास्ता प्रदान करता है, अष्टांगिक मार्ग, जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। शून्यता, शून्यता का सिद्धांत। लेकिन शायद सबसे गहरी बौद्ध अवधारणा है शून्यता। इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें मौजूद नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि किसी भी चीज का स्वतंत्र अंतर्निहित अस्तित्व नहीं है। सब कुछ केवल बाकी सब कुछ के संबंध में मौजूद है। एक साधारण लकड़ी की मेज पर विचार करें। पहली नजर में यह एक ठोस, स्वतंत्र वस्तु प्रतीत होती है, लेकिन गहराई से देखें, मेज लकड़ी से बनी है जो एक पेड़ से आई। पेड़ को सूर्य के प्रकाश, पानी, मिट्टी और अनगिनत सूक्ष्म जीवों की जरूरत थी। इसे बढ़ई के कौशल, उपकरणों की जरूरत थी जो इसे आकार देते थे, खनिजों की जो उन उपकरणों को बनाते थे। मेज इसलिए मौजूद है क्योंकि कारणों और स्थितियों की एक श्रृंखला है जो समय और स्थान के माध्यम से अनंत रूप से फैली हुई है। मेज वास्तव में कहाँ शुरू होती है, ये कहाँ खत्म होती है। जब आप बहुत करीब से देखते हैं तो आप एक सीमा नहीं पा सकते जहाँ मेज शुरू होती है और गैर मेज समाप्त होती है। यही शून्यता है। शून्यता नहीं बल्कि स्वतंत्र अस्तित्व की अनुपस्थिति। प्रतीत्य समुत्पाद। आश्रित उत्पत्ति हमें प्रतीत्य समुत्पाद की ओर ले जाता है। आश्रित उत्पत्ति। बुद्ध ने सिखाया, जब यह है तो वह है, जब यह उत्पन्न होता है तो वह उत्पन्न होता है, जब यह नहीं है तो वह नहीं है, जब यह समाप्त होता है तो वह समाप्त होता है। सब कुछ कई कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है। कुछ भी अलगाव में मौजूद नहीं है। जैसे 3 डंडे एक दूसरे के खिलाफ झुके हुए हैं, यदि आप एक को हटा दें तो अन्य गिर जाते हैं। कारण और प्रभाव अलग नहीं है, वे आपस में जुड़े हुए हैं। ये सभी वास्तविकता का मूलभूत अंतर संबंध है। अनित्यता और अनात्मा। बौद्ध धर्म अनित्यता भी सिखाता है। सब कुछ निरंतर परिवर्तन में है। एक क्षण से दूसरे क्षण तक कुछ भी समान नहीं रहता, और क्योंकि सब कुछ अनित्य है और स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव है, इसलिए कोई स्थायी अपरिवर्तनीय स्व नहीं है। यह है अनात्मा या गैर स्व। यह समझ निराशाजनक होने के लिए नहीं है। जब हम वास्तव में अनित्यता को समझते हैं तो हम इतनी मजबूती से पकड़ना बंद कर देते हैं। हम प्रत्येक क्षण की अधिक गहराई से सराहना करते हैं। हम समझते हैं कि परिवर्तन संभावना पैदा करता है। भाग 2, क्वांटम भौतिकी और वास्तविकता की प्रकृति। क्वांटम क्रांति। अब आइए प्राचीन भारत से 20वीं सदी की भौतिकी प्रयोगशालाओं की यात्रा करें। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु से छोटी दुनिया की जांच शुरू की तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाला खोजा। अपने सबसे मौलिक स्तर पर वास्तविकता उस तरह से व्यवहार नहीं करती जैसे हमारा रोजमर्रा का अनुभव सुझाव देता है। प्रेक्षक प्रभाव।
ऑब्जर्वर इफेक्ट शास्त्रीय भौतिकी में हमने मान लिया था कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता अवलोकन से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। जंगल में गिरने वाला पेड़ आवाज करता है चाहे कोई सुनने के लिए वहां हो या नहीं। लेकिन क्वांटम भौतिकी ने इस धारणा को तोड़ दिया। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग पर विचार करें। जब वैज्ञानिक 2 स्लिट्स के माध्यम से प्रकाश भेजते हैं तो कुछ असाधारण होता है। यदि हम यह नहीं देखते कि प्रकाश किस स्लिट से गुजरता है तो ये एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, एक हस्तक्षेप पैटर्न बनाता है, जैसे कि ये एक साथ दोनों स्लिट्स से गुजरा हो। लेकिन जिस क्षण हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश कौन सा रास्ता लेता है, यह एक कण की तरह व्यवहार करता है, एक स्लिट या दूसरे से गुजरता है, हस्तक्षेप पैटर्न गायब हो जाता है। यह ऐसा है जैसे प्रकाश जानता है कि इसे देखा जा रहा है। अवलोकन का कार्य मौलिक रूप से बदल देता है कि हम क्या देखते हैं। जैसा कि भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा, हम जो देखते हैं वह प्रकृति ही नहीं है, बल्कि प्रकृति हमारे प्रश्न पूछने की विधि के संपर्क में है। क्वांटम यांत्रिकी की कुछ व्याख्याएं सुझाव देती हैं कि चेतना ही क्वांटम सुपरपोजिशन को निश्चित अवस्थाओं में ध्वस्त करने में भूमिका निभा सकती है। हालांकि यह बहस का विषय बना हुआ है, एक बात स्पष्ट है, क्वांटम स्तर पर प्रेक्षक और प्रेक्षित को अलग नहीं किया जा सकता। क्वांटम फील्ड अनंत संभावना का आधार यहाँ कुछ और भी गहरा है। ठोस पदार्थ, जैसा कि हम जानते हैं, वास्तव में क्वांटम स्तर पर मौजूद नहीं है। जिसे हम ठोस वस्तुओं के रूप में मानते हैं, वे वास्तव में ज्यादातर खाली स्थान हैं, कणों के साथ जो क्वांटम फील्ड से उत्पन्न होते हैं और उसमें वापस लौट आते हैं। वास्तविकता का एक मौलिक आधार यह क्वांटम फील्ड शुद्ध संभाव्यता है। सभी कण इस फील्ड से उभरते हैं और इसमें वापस घुल जाते हैं। फील्ड स्वयं सभी स्थान और समय में मौजूद है। ये पारंपरिक अर्थ में भौतिक नहीं है। ये संभावना के एक महासागर की तरह है जिससे सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। क्या यह परिचित लगता है? ऐसा होना चाहिए। शून्यता की बौद्ध अवधारणा शून्यता वास्तविकता को उल्लेखनीय रूप से समान शब्दों में वर्णित करती है। जैसे क्वांटम फील्ड सभी भौतिक घटनाओं का आधार है, शून्यता वह आधार है जिससे सभी रूप उत्पन्न होते हैं। क्वांटम उलझाव गैर स्थानीय अंतर संबंध शायद क्वांटम भौतिकी में सबसे दिमाग झुकाने वाली खोज उलझाव है। जब 2 कण परस्पर क्रिया करते हैं तो वे उलझ जाते हैं। स्थान और समय से परे सहसंबद्ध तरीकों से आप इन कणों को अरबों मील तक अलग कर सकते हैं, फिर भी एक को मापना तुरंत दूसरे को प्रभावित करता है। आइंस्टीन ने इसे दूरी पर डरावनी क्रिया कहा। क्वांटम उलझाव सुझाव देता है कि सबसे गहरे स्तर पर ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। चूंकि सभी कणों ने बिग बैंग में बातचीत की, सिद्धांत रूप में सब कुछ बाकी सब कुछ के साथ उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मांड अलग अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक अविभाज्य संपूर्ण है, एक ब्रह्मांडीय जाल जहां सब कुछ बाकी सब कुछ को प्रभावित करता है। यह ठीक वही है जो बौद्ध प्रतीत्य समुत्पाद सिखाता है। सब कुछ बाकी सब कुछ पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है। कोई वास्तव में अलग स्वतंत्र वस्तुएं नहीं है। वास्तविकता एक निर्बाध संपूर्ण है। भाग 3 अभिसरण, जहां बौद्ध धर्म और क्वांटम भौतिकी मिलते हैं। शून्यता और क्वांटम फील्ड समानताएं तब आश्चर्यजनक हो जाती हैं जब हम बौद्ध शून्यता को क्वांटम फील्ड सिद्धांत के साथ रखते हैं। दोनों एक मौलिक वास्तविकता का वर्णन करते हैं जो चीजों से नहीं बनी है, बल्कि संबंधों और प्रक्रियाओं से बनी है। क्वांटम भौतिक विज्ञानी व्लातको वेड्रल ने कहा है, क्वांटम भौतिकी वास्तव में बौद्ध शून्यता के साथ बहुत अधिक सहमत है। हृदय सूत्र एक मौलिक बौद्ध पाठ घोषित करता है, रूप शून्यता है, शून्यता रूप है। इसी तरह क्वांटम सिद्धांत दिखाता है कि कण क्वांटम फील्ड से उभरते हैं और उसमें घुल जाते हैं। रूपहीनता से रूप उत्पन्न होता है। दोनों परंपराएं पदार्थ की धारणा को अस्वीकार करती हैं। वास्तविकता के कोई स्थायी स्वतंत्र निर्माण खंड नहीं है। इसके बजाय वास्तविकता गतिशील, संबंध परक है और क्षण प्रतिक्षण नए सिरे से उत्पन्न होती है। प्रतीत्य समुत्पाद और क्वांटम उलझाव बौद्ध प्रतीत्य समुत्पाद और क्वांटम उलझाव दोनों सभी चीजों के कट्टरपंथी अंतर संबंध की ओर इशारा करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हम चीजों के बीच पूर्ण सीमाएं नहीं खींच सकते। सब कुछ बाकी सब कुछ में प्रवेश करता है। क्वांटम भौतिकी इसे प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित करती है। जो कण बातचीत करते हैं वे उन्हें अलग करने वाली दूरी की परवाह किए बिना सहसंबद्ध रहते हैं। सूचना और प्रभाव हमारे स्थान और स्थानीयता की पारंपरिक धारणाओं से परे जाते हैं। इंद्र के जाल का बौद्ध रूपक इसे खूबसूरती से पकड़ता है। एक अनंत जाल की कल्पना करें जहां प्रत्येक नोड में एक रत्न होता है। प्रत्येक रत्न अन्य सभी रत्नों को प्रतिबिंबित करता है जो बदले में इसे प्रतिबिंबित करते हैं। एक रत्न बदले और हर दूसरे रत्न में प्रतिबिंब बदल जाता है। यह वास्तविकता की प्रकृति है।
एक होलोग्राफिक, आपस में जुड़ा हुआ संपूर्ण, जहां एक सभी को समाहित करता है और सभी एक को समाहित करते हैं। चेतना और वास्तविकता शायद सबसे उत्तेजक अभिसरण चेतना से संबंधित है। बौद्ध धर्म चेतना को वास्तविकता के केंद्र में रखता है। मन हमारे अनुभव की दुनिया बनाता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, हमारे विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। क्वांटम भौतिकी कुछ ऐसा ही सुझाव देती है। प्रेक्षक प्रभाव दर्शाता है कि अवलोकन क्वांटम प्रणालियों को प्रभावित करता है। कुछ भौतिक विज्ञानी वॉन न्यूमैन और विग्नर के बाद ये पता लगाया है कि क्या चेतना स्वयं क्वांटम माप में एक मौलिक भूमिका निभाती है, सुपरपोजिशन से तरंग कार्यों को निश्चित अवस्थाओं में ध्वस्त करने में। हालांकि यह विवादास्पद बना हुआ है, समानता स्पष्ट है। बौद्ध धर्म और क्वांटम भौतिकी दोनों चेतना से स्वतंत्र रूप से मौजूद एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के शास्त्रीय दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। इसके बजाय वे सुझाव देते हैं कि वास्तविकता चेतना और भौतिक दुनिया की बातचीत के माध्यम से उभरती है। मध्य मार्ग और क्वांटम पूरकता। बौद्ध धर्म मध्य मार्ग सिखाता है शाश्वतवाद, चीजें स्थायी रूप से मौजूद हैं, और शून्यवाद, कुछ भी मौजूद नहीं है, की चरम सीमाओं से बचना। वास्तविकता न तो शुद्ध अस्तित्व है और न ही शुद्ध गैर अस्तित्व। यह द्वयाधारी सोच से परे है। क्वांटम यांत्रिकी समान पूरकता प्रदर्शित करती है। प्रकाश न तो विशुद्ध रूप से तरंग है और न ही विशुद्ध रूप से कण। यह दोनों है और दोनों नहीं। इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। क्वांटम वास्तविकता हमारी या श्रेणियों में फिट होने से इनकार करती है। जैसा कि नील्स बोहर ने कहा, यदि क्वांटम यांत्रिकी ने आपको गहराई से चौंका नहीं दिया है तो आपने इसे अभी तक समझा नहीं है। भाग 4, आधुनिक जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान। यह क्यों मायने रखता है? यह सिर्फ अमूर्त दर्शन नहीं है। बौद्ध धर्म और क्वांटम भौतिकी से इन अंतर्दृष्टि के आधुनिक दुनिया में हमारे दैनिक जीवन जीने के तरीके के लिए गहन निहितार्थ हैं। एक पीड़ा को कम करने के लिए अनित्यता को गले लगाना हम इसीलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि हम परिवर्तन का विरोध करते हैं। हम रिश्तों, संपत्ति, युवावस्था, स्वास्थ्य और आराम से चिपके रहते हैं। उन्हें हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ बदलता है। इस सच्चाई से लड़ना पीड़ा पैदा करता है। जब हम गहराई से अनित्यता को समझते हैं कि सब कुछ लगातार बदल रहा है, हम खुद सहित, तो हम छोड़ सकते हैं। हम क्षणों की अधिक पूर्ण रूप से सराहना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वे नहीं टिकेंगे। हम जीवन को स्थायित्व में जमने की कोशिश बंद कर देते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। जब परिवर्तन या नुकसान का सामना करना पड़े तो खुद को याद दिलाएं, यह अनित्य है। सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और गुजर जाती हैं। विरोध करने के बजाय स्वीकृति का अभ्यास करें। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता के साथ कुशलता से काम करना जैसी वह है, न कि जैसी हम चाहते हैं कि वह हो। 2. रिश्तों और लक्ष्यों में गैर आसक्ति का अभ्यास। आधुनिक संस्कृति हमें बताती है कि खुशी हासिल करने से आती है। अधिक संपत्ति, अधिक उपलब्धियां, अधिक अनुभव। लेकिन बौद्ध धर्म और क्वांटम भौतिकी प्रकट करते हैं कि सब कुछ अंतर्निहित अस्तित्व से खाली है और लगातार बदल रहा है। गैर आसक्ति का मतलब परवाह न करना नहीं है। इसका मतलब है पकड़ना नहीं। बिना पकड़े प्यार करें। लक्ष्यों का पीछा करें बिना नष्ट हुए यदि वे अपेक्षित रूप से प्रकट नहीं होते हैं। अनुभवों का आनंद लें बिना उन्हें स्थायी बनाने की कोशिश के। व्यावहारिक अनुप्रयोग। ध्यान दें, जब आप पकड़ रहे हो, जब आप सोच रहे हो मुझे यह होना चाहिए या चीजें इस तरह होनी चाहिए, इरादों को हल्के से रखने का अभ्यास करें। पूर्ण प्रयास के साथ लक्ष्यों की ओर काम करें, लेकिन अपने आत्म मूल्य को परिणामों से न जोड़ें। 3. सजगता और वर्तमान क्षण जागरूकता विकसित करना। बौद्ध ध्यान और क्वांटम भौतिकी दोनों जागरूकता और अवलोकन के महत्व की ओर इशारा करते हैं। क्वांटम प्रेक्षक प्रभाव दिखाता है कि अवलोकन मायने रखता है। बौद्ध सजगता दिखाती है कि पूरी तरह से वर्तमान होना अनुभव को बदल देता है। हम में से अधिकांश अपना जीवन ऑटो पायलट पर बिताते हैं। अतीत या भविष्य के बारे में विचारों में खोए रहते हैं। हम वास्तव में एकमात्र क्षण को चूक जाते हैं जो हमारे पास है। यह एक व्यावहारिक अनुप्रयोग। अपने पूरे दिन में सजगता का अभ्यास करें। जब खाएं तो बस खाएं, जब चलें तो बस चलें, जब किसी से बात करें तो वास्तव में सुनें। अपना ध्यान वर्तमान क्षण में वापस लाएं, बार बार। यह सरल अभ्यास तनाव कम करता है, स्पष्टता बढ़ाता है और जीवन के लिए प्रशंसा बढ़ाता है।
4 अंतर संबंध को पहचानना और करुणा विकसित करना। प्रतीत्य समुत्पाद और क्वांटम उलझाव को समझना प्रकट करता है कि हम दुनिया से अलग नहीं हैं। हम सब कुछ और हर किसी के साथ घनिष्ठ रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। यह समझ स्वाभाविक रूप से करुणा को जन्म देती है। जब आप महसूस करते हैं कि सभी प्राणी एक ही आपस में जुड़े हुए संपूर्ण का हिस्सा हैं, कि आपकी भलाई और दूसरों की भलाई अविभाज्य है, तो करुणा एक कर्तव्य नहीं है, यह प्राकृतिक मान्यता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो रुकें और अंतर संबंध पर विचार करें। वह कठिन व्यक्ति अनगिनत स्थितियों से आकार लिया गया है, जैसे आप हैं। दूसरों को एक ही संपूर्ण के हिस्से के रूप में देखने का अभ्यास करें। प्रेम कृपा ध्यान विकसित करें। अपने लिए, प्रियजनों, तटस्थ लोगों, कठिन लोगों और सभी प्राणियों के लिए अच्छी इच्छाओं का विस्तार करें। 5. बौद्ध अभ्यास के माध्यम से तनाव और चिंता का प्रबंधन। आधुनिक जीवन तनावपूर्ण है। हम निरंतर मांगों, तीव्र परिवर्तन और सूचना अधिभार का सामना करते हैं। बौद्ध अभ्यास तनाव के प्रबंधन के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। सजगता आधारित तनाव न्यूनीकरण MBSR को वैज्ञानिक रूप से चिंता, अवसाद और तनाव को कम करने के लिए दिखाया गया है। यह डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में गतिविधि को कम करता है। मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो मन भटकने और स्वसंदर्भित सोच से जुड़ा है। यह ध्यान और भावनात्मक विनियमन से जुड़े क्षेत्रों को मजबूत करता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। एक दैनिक ध्यान अभ्यास स्थापित करें, यहां तक कि बस 10 मिनट। अपनी सांस पर ध्यान दें। जब आपका मन भटके तो धीरे से इसे वापस लाएं। समय के साथ यह आपके मस्तिष्क को कम प्रतिक्रियाशील और अधिक लचीला होने के लिए प्रशिक्षित करता है। पूरे दिन मिनी सजगता अभ्यास का उपयोग करें। एक बैठक से पहले 3 सचेत सांसें, सचेत भोजन या एक संक्षिप्त शरीर स्कैन। 6. एक आपस में जुड़ी दुनिया में नैतिक रूप से जीना। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। अंतर संबंध की समझ के साथ संयुक्त ये मनमाने नियम नहीं है। ये मान्यता है कि हमारी कार्रवाइयां वास्तविकता के जाल के माध्यम से लहरें बनाती हैं। क्वांटम उलझाव इसे वैज्ञानिक रूप से दिखाता है। बौद्ध कर्म इसे नैतिक रूप से दिखाता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह बाकी सब कुछ को प्रभावित करता है। कोई अलग थलग कार्रवाइयां नहीं हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। अपनी वाणी, कार्यों और आजीविका की जांच करें। क्या वे नुकसान पहुंचा रहे हैं या इसे कम कर रहे हैं? 5 शील का अभ्यास करें। मारना, चोरी करना, यौन दुराचार, झूठी वाणी और नशीले पदार्थों से बचें जो मन को धुंधला करते हैं। कठोर नियमों के रूप में नहीं। 7. शून्यता को समझने के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना। सबसे गहरी शिक्षा शून्यता सबसे गहरी स्वतंत्रता प्रदान करती है। जब आप महसूस करते हैं कि किसी भी चीज का निश्चित अंतर्निहित अस्तित्व नहीं है, आपकी अपनी पहचान सहित, तो आप बदलने, बढ़ने और बदलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आप अपने अतीत में फंसे नहीं हैं। आपकी चिंता, अवसाद या सीमित विश्वास ठोस, स्थायी चीजें नहीं हैं। वे ऊर्जा और विचार के पैटर्न हैं जो बदल सकते हैं और घुल सकते हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन की तरह आप अनंत संभावना रखते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। जब आप एक नकारात्मक पैटर्न में फंसा हुआ महसूस करें तो खुद को शून्यता की याद दिलाएं। स्थिति, आपकी भावनाएं और यहां तक कि आपका स्वबोध भी ठोस या स्थायी नहीं है। वे स्थितियों के आधार पर उत्पन्न हो रहे हैं। स्थितियों को बदलें। अभ्यास, चिकित्सा, नए दृष्टिकोण या विभिन्न कार्यों के माध्यम से, और पैटर्न बदल सकता है। निष्कर्ष, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़ना 2500 साल। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से क्वांटम भौतिक विज्ञानियों को उनकी प्रयोगशालाओं में काम करने से अलग करते हैं। फिर भी वे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में उल्लेखनीय रूप से समान निष्कर्षों पर पहुंचे। वास्तविकता ठोस, अलग चीजों से नहीं बनी है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, लगातार बदल रहा है और अवलोकन और चेतना पर निर्भर है। जो ठोस, स्वतंत्र दुनिया हम मानते हैं, वह गहरे अर्थ में एक भ्रम है। इसलिए नहीं कि कुछ भी मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए कि चीजें उस निश्चित
अलग तरीके से मौजूद नहीं हैं जिसे हम मानते हैं। बौद्ध धर्म और क्वांटम भौतिकी के बीच यह अभिसरण संयोग नहीं है। दोनों वास्तविकता की प्रकृति में ईमानदार जांच है, एक चिंतन और ध्यान के माध्यम से, दूसरा गणित और प्रयोग के माध्यम से, कि वे एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। यह सुझाव देता है कि वे दोनों कुछ मौलिक देख रहे हैं कि वास्तविकता वास्तव में कैसे काम करती है, लेकिन यह ज्ञान केवल तभी परिवर्तनकारी बनता है जब हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। अनित्यता को समझना हमें छोड़ने में मदद करता है, अंतर संबंध को पहचानना करुणा विकसित करता है, सजगता का अभ्यास शांति लाता है, शून्यता को महसूस करना स्वतंत्रता प्रदान करता है। बुद्ध ने भौतिकी नहीं सिखाई और भौतिक विज्ञानी ज्ञानोदय नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन दोनों एक बड़ी समझ के टुकड़े प्रदान करते हैं। एक समझ जो इस तेजी से बदलती आधुनिक दुनिया में अधिक ज्ञान, करुणा और स्वतंत्रता के साथ जीने में हमारी मदद कर सकती है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड हैं जो खुद का अनुभव कर रहे हैं। हर सांस आपको वातावरण, पेड़ों, प्राचीन महासागरों से जोड़ती है। आपके शरीर में हर परमाणु अरबों साल पहले सितारों में बना था। आप स्टारडस्ट, क्वांटम फील्ड्स और शून्यता से बने हैं। आप दोनों रूप और शून्यता हैं, दोनों तरंग और कण हैं, दोनों व्यक्तिगत और सार्वभौमिक हैं। जब बुद्ध ने उस बोधि वृक्ष के नीचे वास्तविकता की सच्ची प्रकृति का एहसास किया, तो उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जो क्वांटम भौतिकी अब पुष्टि कर रही है। वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय, आपस में जुड़ी हुई और सुंदर है, और हमारे पास अवसर है इसी जीवन में इस सत्य को अपने लिए महसूस करने का। यह समझ आपको शांति, करुणा और स्वतंत्रता लाए। आप पृथकता के भ्रम को देख सकें और सभी चीजों के गहन अंतर संबंध का अनुभव कर सकें। आप ज्ञान, दयालुता और जागरूकता के साथ जीवन जिए। इस यात्रा के लिए धन्यवाद। बौद्ध धर्म, क्वांटम भौतिकी और वास्तविकता की प्रकृति के माध्यम से समापन। यदि यह अन्वेषण आपके साथ गूंजा, तो मैं आपको अपने स्वयं के अभ्यास को शुरू करने या गहरा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। सरल सजगता से शुरू करें, बस अपनी सांस देखने के 5 मिनट। बौद्ध शिक्षाओं का अध्ययन करें और क्वांटम यांत्रिकी के विज्ञान का अन्वेषण करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ जानकारी इकट्ठा न करें, अपने जीवन को बदलें। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अभिसरण हमें रास्ता दिखा रहा है। अब हम पर निर्भर है कि हम इसे